Good morning, one and all. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, Sakhalchand Patel University, Visnagar. For TYBCA student, today's topic is how to generate the ER diagram, because entity relationship diagram is the most important key factor for project development for BCA, BSc IT, MCA, MSc IT student. So today's topic, first of all, we would like to know about what is ER diagram, entity relationship diagram. Entity means table. बहुत सारे टेबल्स होते हैं और एक प्रोजेक्ट में कितने टेबल लेने चाहिए, टेबल के टाइप्स क्या है, वो सब चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, रफ लेवल इंट्रोडक्शन अबाउट ईआर डायग्राम और टेबल्स for a project. First of all, the most important thing is we must know the sequence of table. जैसे सिस्टम एनालिसिस के अंदर हमने डिस्कस किया कि आईटी के बच्चों को एग्जिस्टिंग सिस्टम जहां चल रही है वहां पे जाना चाहिए. जैसे कि आप कॉलेज एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, हमारे इसी लेक्चर सीरीज में हम लोग होटल मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण लेके चल रहे हैं. सो आज भी हम लोग होटल मैनेजमेंट सिस्टम का ही फ्लो आगे बढ़ाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल मस्ट नो हाउ टू एनालाइज द एग्जिस्टिंग सिस्टम. मतलब आप वहां रूबरू जाइए, वहां पे जाके आप उसका एनालाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको सीक्वेंस मिलेगा. ईआर डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज है तो यू मस्ट नो द सीक्वेंस ऑफ टेबल या सीक्वेंस ऑफ एंटिटी. द सेकेंड इज वी मस्ट नो अबाउट द टाइप ऑफ टेबल. टाइप ऑफ टेबल के लिए आप लोगों को बहुत ही जरूरी चीज है, बिकॉज यदि आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत टाइप ऑफ टेबल आप जानते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे. सबसे पहली चीज होती है मास्टर टेबल. मास्टर टेबल कहते हैं किसको है? जिस टेबल में एक प्राइमरी की ही हो उसको मास्टर टेबल कहते हैं. मतलब कि एक प्राइमरी की होती है, एक फॉरेन की होती है. फॉरेन की क्या होती है आप लोगों को मालूम है, जो सेम प्राइमरी की दूसरे टेबल में आती है और जिसमें वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है. हम लोग आगे इसको जब टेबल के अंदर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ये रफ वर्क है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर मास्टर टेबल कितने हैं बेटा, ट्रांजैक्शन टेबल कितने हैं. और मास्टर टेबल कहते हैं किसको? जिसमें सिर्फ एक प्राइमरी की होती है उसको मास्टर टेबल कहते हैं. जिसमें एक प्राइमरी की और एक ही फॉरेन की हो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आ रहा है, ये आप लोगों के लिए शायद नया होगा, बट कोई भी प्रोजेक्ट है वो हमेशा इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है. मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जिसके अंदर आप समझ जाएंगे कि इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल किसको कहते हैं. बिल का टेबल है, होटल के बिल का टेबल है, तो कस्टमर ने, मतलब कि मैं और आप एक्सटर्नल एंटिटी है, कौन सा रूम पसंद किया, मतलब रूम है वो होटल का एक प्राइमरी टेबल होगा, मास्टर टेबल होगा. कस्टमर है वो भी मास्टर टेबल है. बट आप देखिए जब बिल बनता है तो कौन से रूम का बिल बन रहा है? रूम जो मास्टर टेबल है वो एज अ फॉरेन की यहाँ पे आएगा. कस्टमर जिन्होंने साइन अप किया हुआ है एक्सटर्नल एंटिटी में, हमने सेकेंड लेवल डीएफडी, फर्स्ट लेवल डीएफडी में जाना था कि जो भी कस्टमर बुकिंग करवाता है वो एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी है, तो वो भी एज अ फॉरेन की आया. और दूसरी बात कि वो कितने दिन रुके. जैसे एक दिन का टैरिफ होता है 3500 और हम 2 दिन रुके हैं तो 7000 रुपीज टोटल बिल बनेगा. तो सिंपल सी बात है कि कौन से रूम में कौन रहा, ये दोनों रेफरेंस आ रहे हैं, ये दोनों फॉरेन की से बन रहे हैं, तो इसमें 2 फॉरेन की आई. हाँ, और बिल का नंबर जो आपकी प्राइमरी की है. टाइप ऑफ टेबल के बारे में यहाँ पे अभी लाइव जाना है कि एक तो मास्टर टेबल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होती है. दूसरा होता है ट्रांजैक्शन टेबल जिसमें एक प्राइमरी की और एक ही फॉरेन की हो. और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यदि आपका इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल रहता है तो वो आप लोगों का प्रोजेक्ट सही मायने में प्रॉपर है. वी मस्ट नो अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ टेबल एंड दैट वी नो वेरी वेल. रिलेशनशिप होती है टेबल में वन टू मेनी रिलेशनशिप, जिसमें वन एंड समटाइम्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. ये बहुत रेयरली आता है बट वी मस्ट नो अबाउट इट. तो बेटा ईआर डायग्राम का यदि रफ वर्क जाना जाए तो वी मस्ट नो
द सीक्वेंस ऑफ टेबल, उसके बाद टाइप ऑफ टेबल, मास्टर टेबल एक ही प्राइमरी की बस, ट्रांजैक्शन टेबल एक प्राइमरी की एक फॉरेन की, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल मोस्ट 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 टाइम पे जिसमें एक प्राइमरी की हो, दो या दो से ज्यादा फॉरेन की हो। ओके, तो ये ईआर डायग्राम का रफ वर्क था, और ईआर डायग्राम के अंदर हमको क्या चीजें रखनी चाहिए ध्यान में, ये हमने लिया। नाउ लर्न होटल रूम बुकिंग एंड बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहली चीज मैंने ये बोली थी कि सीक्वेंस जानना जरूरी है, तो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टेबल रखे हैं, और यहाँ पे नोट टेबल को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे पहले वन होटल हैज मेनी स्टाफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि मैं यहाँ पे ये लिखता हूं, और ये मास्टर टेबल में जो आपकी होटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कितने स्टाफ मेंबर हैं, रिसेप्शन कौन है, वेटर कितने हैं, रूम क्लीनर्स कितने हैं, मार्केटिंग मैनेजर कौन है, होटल का मैनेजर कौन है, होटल का एमडी कौन है, होटल का सीईओ कौन है। तो इसके अंदर सिर्फ प्राइमरी की आएगी, तो ये आपका मास्टर टेबल हो गया। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्योंकि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जा सकता है तो पासवर्ड याद होना जरूरी है, पासवर्ड। फिर उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कौन से डिपार्टमेंट में, वो क्लीनिंग स्टाफ में है, रूम स्टाफ में है, वेटर में है, रिसेप्शनिस्ट में है, किस टाइप की जॉब कर रहा है, किस टाइप की ड्यूटी है। जैसे कि सीनियर फैकल्टीज है हमारे यहाँ, प्रिंसिपल में मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा हूँ, जो क्लारिकल वर्क है उसके अंदर हर्षद भाई प्रजापति है, चंद्रकांत भाई पटेल है। तो ये सब लोगों के डेजिग्नेशन है, क्लार्क कौन है, पियोन कौन है, सीनियर फैकल्टी चैताली में मैं शाहनवाज सर है। तो ये सब उसके फील्ड आएंगे, बट उसके अंदर प्राइमरी की होगी आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, दो प्राइमरी की, और दो प्राइमरी की को कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं, आप जानते हैं। एक टेबल में दो या दो से ज्यादा प्राइमरी की दिया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये क्लियर कर दिया इसके द्वारा कि होटल मैनेजमेंट में जो स्टाफ होता है उनका जो टेबल बनेगा रजिस्ट्रेशन का, साइन अप और लॉग इन का, ये मैंने सबसे पहले लिया। फिर वन होटल हैज मेनी कस्टमर, तो ये भी आपका मास्टर टेबल ही रहेगा। और यहाँ पे भी क्या रहेगा, जब कस्टमर साइन अप करेगा तो कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में से किसी से लॉग इन कर सके, दोनों प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, फिर उसका पासवर्ड, फिर उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, फिर वो कौन से सिटी से है, उसकी एज क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, यदि वो मैरिड है तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी, क्योंकि बहुत सारी होटल्स जो 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार होटल होती है वो मैसेज करती है कि आपको हैप्पी एनिवर्सरी का धन्यवाद वगैरह वगैरह वगैरह। तो कस्टमर के पास से जब भी डेटा लिया जाए, साइन अप करवाया जाए, साइन अप मतलब पहली बार इंसर्ट करवाया जाए, तब कौन कौन से फील्ड आप रखेंगे। वन होटल हैज मेनी टाइप ऑफ रूम, बहुत ही मेन चीज, टाइप ऑफ रूम बोला है, रूम्स नहीं बोला है। टाइप ऑफ रूम में क्या क्या आएगा, शूट, एसी सुपर डिलक्स, नॉन एसी सुपर डिलक्स, फिर डिलक्स एसी, नॉन डिलक्स, डिलक्स नॉन एसी, प्लेटिनम, शूट, गार्डन व्यू। तो ये भी आपका मास्टर टेबल ही होगा। यस, मास्टर टेबल विद प्राइमरी की। टाइप ऑफ रूम, क्योंकि एक होटल में 5 शूट होते हैं, सुपर डिलक्स के 10 कमरे होते हैं। जैसे एक होटल होती है उसके अंदर टोटल रूम मान लीजिए कि 45 है, बट हर एक रूम का एक कैटेगरी होता है, और उस रूम में कैटेगरी के हिसाब से सुविधाएं होती है। मान लीजिए कि आप शूट लेते हैं तो यू हैव एसी, 2 रूम्स, दोनों रूम में टीवी, रेफ्रिजरेटर, ओवन, मेडिसिन का फर्स्ट एड का बॉक्स, केटल, चाय के पाउच, मिल्क के पाउच, ये सब चीज रहती है। फिर आप सुपर डिलक्स, डिलक्स और माइनर में जाते हैं तो सुविधाएं कम होती है। तो हर एक होटल के टाइप्स ऑफ रूम, ये एक मास्टर टेबल रहा। तो शूट का जो भी आईडी होगा वो यहाँ पे आएगा, सुपर डिलक्स का आईडी होगा वो यहाँ पे आएगा। सो टाइप ऑफ रूम मास्टर टेबल, रूम आईडी है वो ट्रांजैक्शन टेबल। मतलब कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ सब लोगों का ध्यान बहुत ही प्रॉपरली यहाँ होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू।
इस वीडियो में अभी जो 2 लाइन हाईलाइटेड है वो 1 to many रिलेशनशिप में जाएगा. One hotel has many room, many types of room, but one type of room has many room ID. Room type is a master table. Room's ID is a transaction table. Okay, one room booked by one customer. Rooms booked by one customer. मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे छोटे भाई की शादी है और मैं किसी एक होटल के 10 रूम बुक करवा रहा हूँ अलग अलग गेस्ट के, तो 1 to many रिलेशनशिप हुई. बट मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ और मेरी फैमिली में माई सन, माई वाइफ एंड माई सेल्फ इज बुक ओनली 1 रूम. यहाँ पे मेनी टेबल्स मेन टेबल है क्योंकि इसी के बुकिंग के ऊपर तो आपका बिल बनने वाला है. ये मेन है क्योंकि 1 कस्टमर हैज 1 बिल. ये बहुत ही प्रॉपर है जिसमें मैं ये मस्ट बोलूंगा 1 to 1 रिलेशनशिप. मैंने 10 कमरे बुक करवाए तो मेरा अभी बिल एक ही बनेगा क्योंकि मैंने अकेले ने 10 कमरे बुक करवाए थे मेरे 10 गेस्ट के लिए, 10 फैमिली के लिए. पर जब मैं पेमेंट दूंगा तो मुझे अकेले को ही देना है. सो जब पेमेंट आईडी होगा वो भी 1 to 1 होगा और जो बिल होगा वो भी 1 to 1 होगा. नेक्स्ट, 1 बिल हैज 1 पेमेंट. ओके, नाउ हम लोग फीडबैक की तरफ जा रहे हैं. 1 कस्टमर हैज 1 होटल फीडबैक. जो रूम के अंदर के क्लीनलीनेस के फीडबैक होते हैं उसकी बात हो रही है. एक कस्टमर को रूम के बारे में जो डिटेल देनी है, रूम में आप मान लीजिए कि बिल पेमेंट के लिए जाता है तब वहाँ रिसेप्शनिस्ट है, वो आपको रिक्वेस्ट करता है या करती है कि सर आप प्लीज फीडबैक भरिए कि आपको हमारी होटल की क्लीनलीनेस, स्टाफ का बिहेवियर वगैरह कैसे लगा. तो दिस इज कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप क्योंकि एक कस्टमर के पास एक से ज्यादा फीडबैक नहीं लिया जाता. नाउ 1 कस्टमर हैज 1 मार्केटिंग फीडबैक. आपको इस होटल के बारे में कैसे पता चला? न्यूज़पेपर से, मोबाइल ऐप से, डिजिटल एडवर्टाइज से, अपने फ्रेंड से, अपनी कंपनी से, आपकी पड़ोसी से या आपके रिलेटिव से. हाउ कैन यू नो दैट वन टू इंस्पायर द बुकिंग? बिकॉज ये पार्ट है मार्केटिंग का है. तो 2 प्रकार के फीडबैक होने चाहिए. एक जो कस्टमर रहने के लिए आ रहा है उसका फीडबैक, ताकि वो होटल के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए काम में आ जाए. और जब आप बिल पे करने जाते हैं तो अच्छी होटल्स, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स के अंदर आपका मार्केटिंग फीडबैक भी लिया जाता है जिसमें ये जानने की कोशिश किया जाता है कि एक कस्टमर ने जो बुकिंग किया उसमें इंस्पिरेशन कहाँ से आई, मोटिवेशन कहाँ से मिला. थैंक यू so much all of you to learn with Dr. Abhijit Singh Jadeja. I hope you people are clear about the rough work or introduction part, how to create ER diagram. Good morning, friends and students. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri CJ Patel College of Computer Studies, BCA, Sakalchand Patel University, Visnagar. Friends, in previous lecture, we learned the introduction about ER diagram. ER diagram कैसे बनाते हैं वो हमने देखा, उसका रफ आइडिया लिया और वो थियोरिटिकल पार्ट था. अभी ये जो ER डायग्राम आपके सामने है वो बिल्कुल एक पेंट प्रोग्राम में सिंपल लेवल पे बनाया गया है. तो लेट वी अंडरस्टैंड द ER डायग्राम अबाउट होटल रूम बुकिंग एंड पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. एडमिन, 1 होटल हैज 1 एडमिन. ये 1 एडमिन हैज मेनी स्टाफ. इसी एडमिन की दूसरी ड्यूटी राइट साइड पे, 1 एडमिन मैनेज मेनी रूम टाइप, शूट, विला, सुपर डिलक्स, डिलक्स. रूम टाइप मास्टर टेबल, 1 रूम टाइप हैज मेनी रूम डिटेल ट्रांजेक्शन. विला है या शूट है तो विला के अंदर V001 मतलब पहला कमरा, V002 मतलब दूसरा कमरा. तो एडमिन का रोल है वो यहाँ पे इनडायरेक्ट लेवल पे पूरा हुआ. ओके, नाउ ये इंटरनल एंटिटी हुई, इंटरनल लिविंग एंटिटी. अब हम लोग बात करते हैं कस्टमर और कस्टमर ऑब्लिक कस्टमर्स की, मतलब कि मैं और आप. फाइन.
बहुत सारे कस्टमर मैनेज होते हैं स्टाफ के द्वारा। वन स्टाफ मैनेज और हैंडल्स मेनी कस्टमर। जैसे जब भी आप साइन अप करते हैं तो उनके मार्केटिंग मैनेजर या रिसेप्शनिस्ट को मालूम हो जाता है वेबसाइट में कि एक नए व्यक्ति ने साइन अप किया है, तो वो एक स्टाफ है। वन स्टाफ मैनेज मेनी कस्टमर्स। ओके, अब ट्रांजेक्शन की शुरुआत ले लेते हैं। इंटरनल लिविंग एंटिटी एडमिन स्टाफ हो चुका। एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी कस्टमर ऑब्लिक कस्टमर्स हो चुके। स्टाफ के द्वारा मल्टीपल कस्टमर मैनेज हो जाएंगे, ये भी हो चुका। अब कस्टमर ऑब्लिक मेनी कस्टमर्स यहां से फ्लो जा रहा है इंक्वायरी अबाउट मेनी रूम। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट में ट्रिवागो जैसी ऐप में या कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग उस वेबसाइट के रूम्स, उसके टैरिफ वगैरह की इंक्वायरी करते हैं कि किस प्रकार का रूम है, उसका रेंट क्या है, ऑन सीजन में क्या रहेगा, ऑफ सीजन में क्या रहेगा। तो ये एक इंक्वायरी प्रोसेस है जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आती है, और ये एक प्रकार की इंक्वायरी की प्रोसेस है, अभी बुकिंग हुआ नहीं है। सो विजुअलाइज करना, सर्च क्वेरी के द्वारा उनको देखना, रूम के अलग अलग प्रकार को, रूम के अलग अलग नंबर को और उसके टैरिफ को, कि कौन से रूम में कौन सी सुविधा है, हमारे बजट के हिसाब से कौन सा रूम बुक करना चाहिए या करूंगा। ये एक इंक्वायरी प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे प्रकार के रूम और बहुत सारे रूम इंक्वायरी किए जाते हैं बहुत सारे कस्टमर के द्वारा। ओके, तो अब आ रहा है बुकिंग का। मान लीजिए कि कोई कस्टमर को अब डिसाइड करना है कि मुझे बुकिंग करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन कस्टमर हैज वन बुकिंग और मैनी बुकिंग। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरे छोटे भाई की शादी है, तो आई कैन बुक मेनी रूम्स। आई वांट टू बुक 10 रूम्स फॉर माय गेस्ट और माय फैमिली रिलेटिव्स। तो यहाँ पे एक बुकिंग की प्रोसेस दिखाई गई जिसमें कस्टमर है वो बुकिंग की तरफ जाता है अकॉर्डिंग टू द बजट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। डिसीजन अब आ चुका है कि बुकिंग करना है। तो वन कस्टमर कैन बुक वन और मेनी। यहाँ पे रिलेशनशिप वन टू मेनी ही रहेगा, प्राइमरी की फॉरेन की के साथ ही रहेगी। बट प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन के अंदर ये एडवांटेज रहता है कि आप एक रूम भी बुक कर सकते हैं और मल्टीपल रूम भी बुक कर सकते हैं। ओके, वन बुकिंग हैज वन बिल। मतलब कि मैंने 10 कमरे बुक किए हैं, एक कमरे का 5000 रेंट वन डे का है, और मैंने वन डे के लिए 10 कमरे बुक किए हैं, तो 50,000 मुझे मेरा बिल जो आएगा वो 50,000 का आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन टू वन रिलेशनशिप, और यहाँ पे प्राइमरी की का प्राइमरी के साथ कनेक्शन होगा। तो वन बुकिंग हैज वन बिल जो हमको आगे जाते हुए देना है, क्योंकि बुकिंग के साथ कस्टमर जुड़ा हुआ है तो इनडायरेक्टली बिलिंग के अंदर भी कस्टमर या कस्टमर्स जुड़े हुए होंगे। सेम चीज में आगे बढ़ते हैं, वन बिलिंग हैज वन पेमेंट। मतलब कि एक बिल हमारे पास आया है, उसका वन पेमेंट है, 50,000 देना है या 10,000 देना है। सो वन टू वन रिलेशनशिप, वन प्राइमरी की दूसरी प्राइमरी की के साथ जुड़ जाएगी। ओके, पेमेंट हो गया। तो वन स्टाफ मतलब रिसेप्शन में जो है, जो आपका कैश, चेक, ऑनलाइन पेमेंट या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ले रहा है, वन स्टाफ मेंबर मतलब के रिसेप्शन में जो भी बैठा है या बैठी है, तो वन स्टाफ मैनेज मल्टीपल पेमेंट। एक टाइम पे 10 लोग चेकआउट कर रहे हैं तो 10 लोगों का पैसा लेना पड़ेगा, या एक टाइम पे एक व्यक्ति चेकआउट कर रहा है तो वन टू वन। तो पहले जैसे मैंने बताया था वैसे वन टू मेनी रिलेशनशिप कैन मैनेज वन के रिसेप्शन स्टाफ है वो रिसेप्शन में आता है, और वो वन स्टाफ मैनेज मल्टीपल पेमेंट वो हैंडल करता है। तो यहाँ पे बुकिंग की, इंक्वायरी की सब प्रोसेस होगी। अब सिर्फ 2 ही प्रोसेस बाकी है, और वो है फीडबैक की। अगले वाले वीडियो में हमने देखा था, एक तो फीडबैक रहता है रूम फीडबैक और दूसरा फीडबैक रहता है मार्केटिंग फीडबैक। तो वन कस्टमर, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन कस्टमर फिल वन फीडबैक। जब आप चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस एरो के अंदर, नीचे वाले एरो के फ्लो से फिल वन फीडबैक, और वो फीडबैक कहाँ जाएगा, डेटाबेस में। तो बहुत सारे कस्टमर के फीडबैक्स इकट्ठे होंगे, तो अगेन वो स्टाफ जो है वो मैनेज करेगा मल्टीपल फीडबैक के। रिसेप्शन में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास
रूम के रिलेटेड फीडबैक आएंगे कि भाई रूम का क्लीनलीनेस कैसा था, रूम के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैसे थे, टीवी चल रहा था कि नहीं, गीजर चल रहा था कि नहीं। दिस इज अबाउट रूम फीडबैक, क्योंकि ये बहुत काफी जरूरी चीज रहती है आगे जाके हुए मार्केटिंग के लिए। तो वन स्टाफ मैनेज मल्टीपल रूम फीडबैक। अब मार्केटिंग मैनेजर कभी कभी ये फीडबैक लेता है कि मार्केटिंग फीडबैक जरूरी है कि आपको इस होटल के बारे में पता कैसे चला, न्यूज़पेपर से, एडवर्टाइज से, टीवी के एडवर्टाइज से, बड़े होर्डिंग्स आउटडोर पब्लिसिटी में बैनर्स वगैरह होते हैं, कभी कभी कोई न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है, कोई रिलेटिव के द्वारा या आपकी जॉब के द्वारा। तो वन कस्टमर फिल वन मार्केटिंग फीडबैक। तो एक कस्टमर मार्केटिंग का एक ही फीडबैक भरना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे देखिए, वन स्टाफ जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो मैनेज करेगा मल्टीपल मार्केटिंग फीडबैक। तो अब हम लोग समझते हैं कि टोटल टेबल क्या है, और इसके अंदर जब मैंने पेंट प्रोग्राम में ये कंस्ट्रक्शन किया है तो मैंने किस तरह से किया। ये सब सिंबल आप पेंट प्रोग्राम में जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर बॉक्स दिया गया है जिसमें रेड कलर में स्टाफ रजिस्ट्रेशन मास्टर टेबल रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एडमिन के अंदर मैंने यहाँ रेड डॉट किया है और स्टाफ के अंदर रेड डॉट किया है। मतलब कि ये दो एंटिटी अलग है, मालिक और एम्प्लॉय, बट उनका टेबल तो एक ही रहेगा। इसलिए रेड कलर का जो कलर कोडिंग है, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मालिक है वो बहुत सारे स्टाफ को मैनेज कर रहा है, तो वो मैंने रेड अक्षर में दिखाया है कि मेरा पहला टेबल इंटरनल लिविंग एंटिटी। सीईओ भी आएगा, मार्केटिंग मैनेजर भी आएगा, होटल मैनेजर भी आएगा, रिसेप्शन भी आएंगे, वेटर्स भी आएंगे, रूम क्लीन करने वाले लोग भी आएंगे। तो ये रेड डॉट वाले दो टेबल, यहाँ पे दो एंटिटी दिखाई है, बट वो टेबल एक ही है क्योंकि इसके अंदर रेड डॉट है और रेड अक्षरों में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम टाइप मास्टर, मैंने ऑरेंज कलर यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम टाइप मास्टर नाम का टेबल है जिसमें 1 शूट, 2 विला, 3 सुपर डिलक्स, 4 डिलक्स। तो हमारे 3 टेबल हो चुके, एक स्टाफ मास्टर, फिर रूम टाइप और रूम डिटेल ट्रांजेक्शन। सबसे पहली चीज बिजनेस में, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो वो टेबल सबसे प्रायोरिटी में होते हैं। कस्टमर आके फिर आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे मेन चीज, जो भी बिजनेस आप चालू करते हैं उसके टेबल को आप जमाएंगे, उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रेड, ऑरेंज और ग्रीन के अंदर ये 3 टेबल दिखाया है जिसमें 2 मास्टर टेबल है और एक ट्रांजेक्शन टेबल। अब बात करते हैं कस्टमर की, जो कि स्काई ब्लू कलर में, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, जहां पे मैंने स्काई ब्लू दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कस्टमर मास्टर, जिसके अंदर कस्टमर का ईमेल आईडी, कस्टमर का मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सब फील्ड्स आएंगे। वो इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल रहेगा, क्योंकि जब बुकिंग हो रही है, मेहरबानी करके शांति से सुनिएगा और समझिएगा, बुकिंग हो रही है तो कौन बुकिंग कर रहा है? कस्टमर। एज अ फॉरेन की यहाँ होगा, यस ऑफ कोर्स। किस रूम की बुकिंग कर रहे हैं ये भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि रूम आईडी बुक हो जाएगा। तो यहाँ 2 फॉरेन की हुई, यस, बुकिंग आईडी इज अ प्राइमरी की, बट कौन बुकिंग कर रहा है? आप और मैं। तो दिस इज कस्टमर, ये एज अ फॉरेन की उधर जाएगा। और रूम की जो आईडी होगी वो भी एज अ फॉरेन की आएगी। तो यहाँ 2 फॉरेन की हो गई। तो इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल बन चुका। इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 2 फॉरेन की से डेटा को बुलाया जाए और बिल बनाया जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेकआउट 2 दिन के बाद किया और आप एक ही रूम बुक किए, एक रूम का 5,000 था, तो 2 रूम मतलब 2 दिन, एक रूम का 5,000, 2 दिन के लिए हो जाएगा 10,000। तो जो आपका बिल बनेगा ये बुकिंग के ऊपर ही बनेगा। चेक इन कब, कितने पैसे का रूम, चेकआउट कब, कितने दिन रहे, 5,000 वाला एक रूम 2 दिन, मतलब कि बिल बनेगा 10,000। तो ये जो 10,000 यहाँ पे आएगा वो प्रॉपर अमाउंट आएगा जिसके अंदर हम लोगों को आगे जाके पेमेंट करना है। तो ये पर्पल कलर में बिल दिया हुआ है, और एक्चुअल टेबल का नाम मैंने नीचे बॉक्स में लिखा है जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, देखिए, बिल डिटेल ट्रांजेक्शन टेबल। ये है पेमेंट की, जो बिल बन गया है उसका पेमेंट वन शॉट में कैसे आया, पेटीएम से किया, जीपे से किया, क्रेडिट कार्ड से दिया, डेबिट कार्ड से दिया,
चेक दिया या कैश दिए, क्योंकि बिल में जो अमाउंट दिखी गई है वो आपके पास कैसे इनवर्ड हुई, इनवर्ड मतलब कि कैसे आपने स्वीकार किया। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड ब्लैक में दिया गया है, और इस बॉक्स के अंदर जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वहां पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट ब्लैक में दिया है, यहाँ पे भी ब्लैक डॉट किया गया है। तो बेटा नो टेबल जो हमने अगले वाले वीडियो में डिस्कस किए, वो नो के नो टेबल आपको बॉक्सेस में देखने को मिल रहे हैं। So this is all about the ER diagram of hotel room booking and payment management system, my dear students and friends. पेंट प्रोग्राम में ये बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। Good morning, dear students and friends. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri CJ Patel College of Computer Studies, Sakalchand Patel University, विसनगर। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा डिक्शनरी। TYBCA के प्रोजेक्ट में लास्ट लेक्चर में हमने ER डायग्राम लिया, और उसका प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देख लिया है कि ER डायग्राम पेंट प्रोग्राम में कैसे बनाए। तो सबसे पहले डेटा डिक्शनरी होती क्या है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एंटिटी मतलब टेबल्स, और टेबल को डिस्क्रिप्शन में देना, दिस इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। So tips for constructing data dictionary. सबसे पहली चीज we must know about the type of table. सबसे पहले लेक्चर में बताया था टेबल के टाइप 3 हैं, मास्टर टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल्स। सेकेंड थिंग we must know about internal and external entity living. मतलब यह है कि जो जिंदा लोग हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो लिविंग एंटिटी के अंदर आते हैं, और वो लिविंग एंटिटी के जो लोग हैं उसके लिए आपके पास सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो कंपनी के लोग जो एडमिन की तरफ आते हैं, और दूसरा क्लाइंट। तो हमेशा आपको इंटरनल लिविंग एंटिटी और एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी समझना ही चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, तो कॉलेज के अंदर जो भी लोग हैं वो सब इंटरनल लिविंग एंटिटी में आएंगे। प्रिंसिपल, प्रोफेसर में योगेश सर है, शाहनवाज सर है, चैताली मैम है। यदि क्लार्क की बात करें तो हर्षद भाई है, चंद्रकांत भाई है। पियोन की बात करें तो ये सब एक ही टेबल में आएंगे, वो लिविंग एंटिटी इंटरनल है। और आप सब लोग स्टूडेंट्स जो सर्विस टेकर है, सर्विस प्रोवाइडर, कॉलेज का स्टाफ, जिसको इंटरनल लिविंग एंटिटी कहते हैं। एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी मतलब स्टूडेंट। तो हमारा होटल रूम बुकिंग एंड बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट ही चालू है, उसमें जो स्टाफ रजिस्ट्रेशन है वो इंटरनल लिविंग एंटिटी होंगे, और कस्टमर्स हैं जो बुकिंग करवा रहे हैं वो एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी होंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर कि आपके इंटरनल लिविंग एंटिटी कौन कौन सी है, एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी कौन कौन सी है। वी मोस्ट नो अबाउट द डेड एंटिटी ऑफ प्रोजेक्ट। डेड एंटिटी ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एक मस्टर है, ये एक अटेंडेंस का मस्टर है स्टाफ का, फिर स्टाफ के मूवमेंट और गेट पास का मस्टर है। तो ये सब मस्टर्स हैं जो कागज के अंदर आते हैं, ये सब डेड एंटिटी है। डेड मतलब कि जिसके अंदर जान नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बिलिंग, बिल है वो कागज का टुकड़ा है, बट वो टेबल है और वो डेड एंटिटी है। उसके बाद बिल के ऊपर से जो पेमेंट आएगा वो भी बिल के ऊपर से ही पेमेंट आएगा, और आप जो पैसा देते हैं, फीस देते हैं, उस फीस की जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट कहीं ना कहीं डेड एंटिटी है। फीडबैक, आप जानते हैं कि फीडबैक है वो कागज में भरा जाता है या डेटाबेस में डायरेक्टली जाता है, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है, वो लिविंग नहीं है, बट फीडबैक के ऊपर से एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस के ऊपर से ही आगे प्रोजेक्ट बढ़ सकता है। तो डेड एंटिटी को भी समझिए कि आपके प्रोजेक्ट में डेड एंटिटी कौन कौन सी है। डेटा डिक्शनरी शुड कंस्ट्रक्ट ऑलवेज आफ्टर ER डायग्राम। ER डायग्राम बन जाने के बाद ही डेटा डिक्शनरी बनती है। तो आगे हम लोग ले रहे हैं आई थिंक टिप्स। डेटा डिक्शनरी बनाने की जो टिप्स यहाँ पे मैंने रखी हुई है वो आप सब लोगों के माइंड में क्लियर हो चुका होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, डेटा डिक्शनरी फॉर होटल रूम बुकिंग एंड बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिस्ट ऑफ टेबल्स ER डायग्राम में से आपको लिस्ट करना जरूरी है।
यहाँ पे हमने जब पहला वीडियो बनाया था रफ वर्क और इंट्रोडक्शन अबाउट ईआर डायग्राम, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 टेबल इसमें होंगे। तो 9 के 9 टेबल यहाँ पे प्रॉपर नाम के साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं। सबसे पहला टेबल होटल स्टाफ रजिस्ट्रेशन, इसको मास्टर टेबल कहते हैं और इसको इंटरनल लिविंग एंटिटी कहते हैं। उसमें होटल का एमडी आ गया, सीईओ आ गया, स्टाफ वगैरह आ गया, ये ऑलरेडी आगे के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। कस्टमर रजिस्ट्रेशन टेबल, मास्टर टेबल, एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी, मतलब कि मैं और आप जो होटल का रूम बुक करेंगे तो लिविंग एंटिटी सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर दी गई है। तो हमारे डेटा डिक्शनरी में ये हमको क्लियर हो चुका है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है और सर्विस टेकर कौन है। ओके, आगे सबसे पहली चीज होती है कस्टमर, तो बाद में आता है। पहले जो आप बिजनेस खोल रहे हैं, जो एंटरप्राइज कर रहे हैं, या आप जो बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी सर्विसेज, उसके मेनू, उसकी आइटम की टाइप्स। मान लीजिए आप मेडिकल स्टोर के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मेडिकल स्टोर के लिए आपके पास आइटम टाइप क्या क्या होगी? मेडिसिन, कैप्सूल्स, सिरप, इंजेक्शंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो वैसे ही यहाँ होटल रूम बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम में रूम टाइप विला, स्यूट, सुपर डिलक्स, डिलक्स, ये टेबल है मास्टर टेबल। जो बिजनेस के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट का मेन टेबल। उसके बाद रूम डिटेल है, वो ट्रांजैक्शन टेबल है। यहाँ पे विला है तो V001, V002, स्यूट है तो SU001, सुपर डिलक्स है तो SD001। आपकी होटल में कितने कमरे हैं वो डिटेल आएगा। 30 कमरे हैं तो 30 का क्लासिफिकेशन आएगा, और उसके ऊपर से हम लोग उसका टैरिफ वगैरह जो है, यहाँ पे सिर्फ आईडी और रूम का डिस्क्रिप्शन ही आएगा। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे कि रूम का आईडी, उस रूम का रेंट ऑन सीजन में कितना, ऑफ सीजन में कितना, उसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट है, गीजर है कि नहीं है, ओवन है कि नहीं है, रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है, ये रूम डिटेल में आएगा। उसके बाद ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार बोला है, इस वीडियो सीरीज में मैं बोलता हूँ, बुकिंग डिटेल, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल। इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल में हमेशा 2 फॉरेन की या 2 से ज्यादा फॉरेन की आएगी। बुकिंग जब हम करते हैं तब 2 क्वेश्चन होते हैं, कौन बुक कर रहा है? एक्सटर्नल एंटिटी, मैं और आप। कौन सा रूम बुक कर रहा है? वो यहां से आएगा, मतलब कि यहां से डिटेल आएगी कौन सा रूम बुक हो रहा है, और यहां से जो मेरा अभी हाईलाइटेड है कस्टमर रजिस्ट्रेशन, वो भी यहाँ फॉरेन की में आएगा। सो बुकिंग डिटेल है वो एक ट्रांजैक्शन टेबल नहीं है, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल है, क्योंकि हम 2 चीज को एज अ फॉरेन की बुलाते हैं। तो इसके अंदर बुकिंग आईडी प्राइमरी की, कस्टमर आईडी फॉरेन की, रूम आईडी फॉरेन की, 2 या 2 से ज्यादा फॉरेन की, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल। फिर आया बिलिंग डिटेल, बुकिंग हो गई, बुकिंग के अंदर आपने 2 दिन 3 दिन रह लिया, 1 दिन का 5000 है तो 2 दिन का 10,000। तो बिल जो बनेगा वो आप चेक इन कब किए, बुकिंग में से डेटा आएगा। चेकआउट कब किया, कौन सा रूम लिया, उसका प्राइस 5000, 2 दिन रुके तो 10,000। तो जो बिल बनेगा आपका, उसमें से बुकिंग में से मेजोरिटी डिटेल्स को हम लोग कॉल करेंगे फॉरेन की, एक ही फॉरेन की है, और बिल आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है। तो 1 to many रिलेशनशिप और एक ही फॉरेन की, इसलिए ट्रांजैक्शन टेबल। जो बिल बना, बिल आपके हाथ में आया, उसके बाद आपने पेमेंट कब किया, कैसे किया, मतलब कि बिल आईडी यहाँ पे फॉरेन की होगी और पेमेंट आईडी है वो यहाँ प्राइमरी की होगी। मैंने पेटीएम से या अमेजोन से पेमेंट किया, मान लीजिए जानकी है, अमरीन है, जैनिश है, हर्ष है, ये सब विद्यार्थियों ने में से किसी ने चेक दिया, किसी ने कैश दिया। तो ये आपके प्रोजेक्ट के टेबल विथ टाइप हुए।
अब जो चीज है वो डेटा डिक्शनरी एक्चुअल में कैसी होती है। यस, हमने सिर्फ पहला टेबल लिया है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ पहला टेबल समझते हैं। इसके बाद हम बाकी के 8 टेबल की फील्ड, डेटा टाइप और रिमार्क लेंगे। बेटा सबसे पहले आपकी पीपीटी में, आपके TYBCA के प्रोजेक्ट के अंदर जब आप डेटा डिक्शनरी लेके आते हो या जाते हो, तो एग्जामिनर को सिर्फ टेबल से मतलब नहीं है, एग्जामिनर को ये डिटेल से भी मतलब है। सबसे पहले आपका टेबल का नाम होटल स्टाफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये इंटरनल लिविंग एंटिटी है, आप जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव ऐड कर रहा हूँ, इंटरनल लिविंग एंटिटी। ओके, टेबल का टाइप कौन सा, मास्टर, ये बहुत जरूरी है। पर्पस ऑफ टेबल, ये टेबल आप क्यों बना रहे हैं, टू रजिस्टर इंटरनल लिविंग एंटिटी, मतलब कि होटल स्टाफ मेक साइन अप और लॉग इन। फील्ड का नाम, डेटा टाइप और रिमार्क, सिर्फ 3 चीज, और कुछ जरूरत नहीं है। ओके, यूजर मोबाइल नंबर, यहाँ पे varchar 10 लिया है। आप सोचोगे कि सर मोबाइल नंबर तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आपने नंबर क्यों नहीं लिया, इंटीजर क्यों नहीं लिया। बेटा हम एक टेक्स्ट बॉक्स में आजकल नई जो पीढ़ी आई है और नई तरीके से आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और खास करके BCA और BSc IT के बच्चे या ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए, टेक्स्ट बॉक्स में मोबाइल नंबर डालो या ईमेल आईडी डालो। तो ईमेल आईडी varchar होता है, तो varchar में न्यूमेरिक चलता है, बट न्यूमेरिक में varchar नहीं चलता। जैसे कि C लैंग्वेज में फ्लॉट में इंटीजर डाला जा सकता है, बट इंटीजर में फ्लॉट नहीं डाला जा सकता। वैसे ही यूजर मोबाइल को 10 डिजिट का मोबाइल नंबर रहता है, इसलिए varchar डेटा टाइप ली गई है। ये प्राइमरी की है, ये यूनिक होता है, क्योंकि आपको मालूम है आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो सेम मोबाइल नंबर दूसरे के पास नहीं है। दूसरी चीज, यूजर ईमेल, यहाँ पे मैंने लिखा है varchar 20, और प्राइमरी की इसको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब लॉगिन किया जाएगा आप अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन करें, या तो ईमेल आईडी याद है तो उससे लॉगिन करें, तो दोनों प्राइमरी की होती है। तो आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। तो यहाँ के जो बाकी के 1 2 3 4 5 6 फील्ड है, उसमें यूजर की डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, वो यूजर का एड्रेस भी लेते हैं, यूजर का ब्लड ग्रुप भी लेते हैं। सो टेबल बनाने से पहले उसकी कुंडली बनाओ। यस, ये उसकी जन्म कुंडली है। टेबल का नाम, टेबल का टाइप और टेबल का पर्पस। ये टेबल आप क्यों बना रहे हैं, ये टेबल का मेन पर्पस क्या है, ये जब आप अपनी स्लाइड में रखोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। सो watch this video, kindly share and subscribe my channel. Thank you so much to learn about data dictionary. In next video we will prepare all 8 tables. Good morning one and all, this is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri CJ Patel College of Computer Studies, Sakalchand Patel University, Visnagar. The second table of our list is customer registration. कस्टमर है वो एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी है, जिसमें मैं और आप जो होटल की रूम बुकिंग करते हैं वो आगे है। टेबल का टाइप मास्टर ही रहेगा। पर्पस ऑफ अ टेबल टू रजिस्टर एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी ब्रैकेट में कस्टमर मेक साइन अप एंड लॉग इन, क्योंकि हर एक कस्टमर का पहले साइन अप होता है तभी वो लॉग इन कर पाता है। आप जानते हैं बहुत सारे सोशल मीडियाज में, ऑनलाइन शॉपिंग में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं पे भी आपको पहले रजिस्टर नाउ होता है, उसके बाद ही आप लॉग इन कर पाते हैं। तो एक बार फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पे जो स्टाफ के फील्ड थे उससे थोड़े अलग फील्ड होंगे, बट शुरुआत के फील्ड सेम है। मोबाइल से आप रजिस्टर कर सकते हो, तो प्राइमरी की दी गई है। कस्टमर यदि ईमेल आईडी रखता है तो ईमेल आईडी से भी आप रजिस्टर कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मोबाइल/ईमेल आईडी आजकल का एक नया पैटर्न है। और उसके बाद कस्टमर का पासवर्ड सेम चीज, 8 कैरेक्टर, एक सिंबल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए। ओके, अब मेन चीज है कस्टमर फुल नेम, कस्टमर का पूरा नाम, फिर कस्टमर का एड्रेस आएगा, फिर कस्टमर की एज आएगी, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ आएगी, कस्टमर की मैरिज एनिवर्सरी आएगी, कस्टमर का सिटी आएगा, कस्टमर का स्टेट आएगा। इट इज मस्ट बी अ नंबर,
33, 34, 21, 24, 27. So this is the correction. और हमको ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट के, कौन से सिटी के कस्टमर हमारे यहाँ बुकिंग ज्यादा करते हैं. बट गुजरात के स्टेट के अंदर कौन सी सिटी के कस्टमर सबसे ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं. सो ये बहुत बड़ी डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट रह सकता है बेटा. तो यहाँ पे कस्टमर का टेबल, यहाँ पे अगेन कंपोजिट प्राइमरी की, क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइमरी की है, यहाँ पे कोई फॉरेन की नहीं है. तो जैसे स्टाफ का टेबल था, लिविंग एंटिटी इंटरनल थी, वैसे ही क्लाइंट और कस्टमर, मतलब कि मैं और आपका टेबल है ये. और इस टेबल के अंदर हम लोगों ने अपनी डिटेल्स भरी है, जिसमें सिटी, स्टेट, एज, डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी वगैरह वगैरह. ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूम टाइप. रूम टाइप ऑफ टेबल में मास्टर टेबल है. पर्पस ऑफ अ टेबल टू नो द टाइप्स ऑफ रूम. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी सीरीज के अंदर. विला होते हैं, स्यूट होते हैं, सुपर डिलक्स होते हैं, डिलक्स होते हैं वगैरह वगैरह. तो इसमें सिर्फ 2 फील्ड होंगे और बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी टेबल है. इसका रिफ्लेक्शन हर जगह पे है. रूम टाइप आईडी, मतलब कि मैं ये बोलूंगा V01, मतलब विला. रूम टाइप नेम, यहाँ पे डिटेल. So this is the only 2 field table where we define the type of room. तो ये मास्टर टेबल है जिसमें सिर्फ एक प्राइमरी की. ओके, अब हमारे सामने है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, जिसमें फॉरेन की होगी ही होगी, बट एक ही फॉरेन की होगी. समझते हैं. टेबल का नाम रूम डिटेल, टाइप ऑफ टेबल ट्रांजैक्शन, पर्पस ऑफ द टेबल टू नो रूम नंबर एंड फैसिलिटी like room type, room number, TV, AC, रेफ्रिजरेटर, ओवन, etc. तो यहाँ पे भी रूम की डिटेल्स बहुत ही जरूरी है. अब हम लोग फील्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और फील्ड में यहाँ फॉरेन की आने वाली है, सो ध्यान दे और अच्छी तरह से समझे. रूम नंबर, वेयर केयर. प्राइमरी की रूम आईडी लाइक V001, मतलब विला का पहला रूम. हमारे पास 3 ही विला है, तो V001, V002, V003. हमारे पास 5 शूट है, तो SU001, SU002, SU003, SU004, SU005. ऐसे ही सुपर डिलक्स, ऐसे ही डिलक्स के हिसाब से यहाँ पे रूम आईडी होंगे. फिर रूम टाइप, यदि वो V001 है तो वो विला ही होना चाहिए. FK ऑफ रूम टाइप टेबल, मतलब के आगे वाला जो टेबल है यहाँ पे रूम टाइप आईडी एज अ फॉरेन की है. ओके, अब बहुत जरूरी चीज है कि रूम का टैरिफ मतलब कि 1 नाइट स्टे करने का या 1 डे का टैरिफ क्या होता है. और इस टेबल को हमेशा मार्केटिंग मैनेजर और होटल का ऑनर सीजन के हिसाब से चेंज करता है. जैसे कि 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक रूम के टैरिफ बढ़ जाते हैं. होटल का जो MD या CEO हो, जो यहाँ पे रूम के टैरिफ को चेंज करता रहेगा. नंबर, रेंट ऑफ द रूम पर डे, बस यही है. क्योंकि जब आप बुकिंग करेंगे रूम नंबर देखेंगे, रूम नंबर और उस रूम नंबर का क्या रेंट है, क्या भाड़ा है, वो आएगा. बुलियन, उस रूम में टीवी है कि नहीं. यदि आप यस लिखोगे तो वहां उस रूम में टीवी है. तो ये रूम डिटेल टेबल हुआ, जिसके अंदर हमको ये मालूम हुआ कि रूम नंबर कौन सा है, उसका टैरिफ कौन सा है और उस रूम में कौन कौन सी सुविधाएं हैं. ओके, आई थिंक आप सब लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पहला ट्रांजैक्शन टेबल है जहाँ पे फॉरेन की के अंदर आप कौन सा रूम बुक कर रहे हैं वो आएगा. शूट बुक कर रहे हैं, विला बुक कर रहे हैं, सुपर डिलक्स बुक कर रहे हैं, तो रूम टाइप टेबल में से ये डिटेल आएगी. सबसे मेन और इस प्रोजेक्ट का हार्ट या इस प्रोजेक्ट की जान, बुकिंग डिटेल्स. टाइप ऑफ टेबल, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल. और इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल में मैंने ऑलवेज बोला हुआ है जिसमें 2 फॉरेन की या 2 से ज्यादा फॉरेन की. अच्छी तरह से समझिएगा. पर्पस ऑफ टेबल टू नो हु बुक एंड विच रूम बुक विथ बुकिंग डेट्स. 3 चीज ही जरूरी है. बुकिंग हो रही है किसके द्वारा, मैं या आप, एक्सटर्नल एंटिटी. दूसरा, कौन सा कमरा बुक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बजट. मेरा बजट 12,000 रुपए पर नाइट का है, तो मैं डेफिनेटली शूट में जाऊंगा. बुकिंग के अंदर 2 फॉरेन की आने वाली है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल एक ही टेबल है ये,
जिसमें 2 फॉरेन की है। फील्ड को समझते हैं, बहुत ही जरूरी टेबल। बुकिंग आईडी, वेयर केयर, प्राइमरी की, क्योंकि बुकिंग होना जरूरी है और प्राइमरी की के बगैर तो टेबल ही नहीं होता है। फिर रूम नंबर, वेयर केयर, फॉरेन की ऑफ रूम डिटेल टेबल, यहाँ पे मैंने रेड करके दिखाया हुआ है, और अगले वाले टेबल में देखिए रूम नंबर, वेयर केयर 10, आप कौन सा रूम बुक कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। और जैसे ही आप रूम बुक करोगे, आपको रूम का टैरिफ आंकड़ों में 3200, 4500 ये सब यहाँ पे आएगा। ऑटोमेटिक फ्रॉम मास्टर रूम डिटेल टेबल, आपने SD005 बुक किया तो उसका टैरिफ 3500 रुपए है, वो यहाँ पे आ ही जाएगा। कस्टमर मोबाइल नंबर, वेयर केयर 10, फॉरेन की कस्टमर मोबाइल नंबर, क्योंकि कौन बुक कर रहा है, कौन सा रूम बुक हुआ वो तो आगे 2 फील्ड में आ गया, रूम नंबर और रूम टैरिफ से, बट कौन बुक कर रहा है, कस्टमर का मोबाइल नंबर, और उसके हिसाब से मेरे पास ये डिटेल आएगी। कस्टमर का फुल नेम, वेयर केयर, ऑटोमेटिक फ्रॉम मास्टर कस्टमर रजिस्ट्रेशन टेबल, मतलब कि मैं बुक कर रहा हूं तो मेरा मोबाइल नंबर के हिसाब से मेरा फुल नेम बुकिंग के अंदर मिल जाना चाहिए। चेक इन डेट, स्टार्टिंग डेट ऑफ बुकिंग, चेक आउट डेट, आप कब होटल में आना चाहते हैं, कब होटल में जाना चाहते हैं, ये आगे जाते हुए बिल में बहुत जरूरी होने वाला है। सो चेक इन डेट, चेक आउट डेट, और आपने बुकिंग कब की, एडवांस में बुकिंग किया या रिसेंटली बुकिंग किया, बुकिंग के अंदर ये जानना जरूरी है होटल के मैनेजमेंट को। सो यहाँ पे जो रेड अक्षरों में, रेड बैकग्राउंड हाईलाइट में है, वो 2 फॉरेन की है, जिससे हमको यह आंसर मिलता है कौन बुक कर रहा है और कौन सा रूम बुक कर रहा है। सो इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन टेबल है वो ऑलवेज हर एक प्रोजेक्ट की एंटिटी होती ही है। जो टेबल है वो है बिलिंग टेबल का नाम, बिलिंग डिटेल, टाइप ऑफ टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, पर्पस ऑफ टेबल टू नो अबाउट द बिल एंड टोटल बिल। वहां पे सिर्फ बुकिंग हुई है, बुकिंग और बिलिंग के बीच में कैंसिलेशन की प्रोसेस यदि करना चाहे तो कर सकते हैं, बट हमने शुरुआत से, बट टू नो अबाउट बिल एंड टोटल बिल। समझते हैं फील्ड को। बिल नंबर, वेयर केयर, प्राइमरी की, क्योंकि बिल आईडी या बिल नंबर जरूरी है। बुकिंग आईडी, वेयर केयर, फॉरेन की ऑफ बुकिंग डिटेल टेबल, ये बुकिंग आईडी है, वहां से डिटेल फैच होगी, यहाँ की प्राइमरी की, वहां फॉरेन की बनेगी। तो बुकिंग आईडी है, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर के अंदर आपके सामने जो हाईलाइटिंग है, वो बुकिंग आईडी फॉरेन की है, 1 to many ट्रांजेक्शन, बट यहाँ पे 1 to 1 भी हो सकता है। रूम टैरिफ नंबर, ऑटोमेटिक फ्रॉम मास्टर बुकिंग डिटेल, जो आपने बुक किया हुआ है वहां पे टैरिफ ऑलरेडी आ चुका है, देखिए ये रहा, तो यहां से वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, अब बहुत जरूरी चीज है नंबर ऑफ डेज, समझिएगा, नंबर और इंटीजर, और यहाँ पे मैंने एक स्पेशल रिमार्क लिखा है रेड हाईलाइट में, नंबर ऑफ days stay from booking detail table, we use date and time function to count number of days। आपकी बुकिंग 26 तारीख को थी और चेकआउट आप 28 जनवरी 2022 मतलब आज कर रहे हैं, तो 26 से 27 एक दिन और 27 से 28 2 दिन। 28/1/2022 में से 26/1/2022 को डेट टाइम फंक्शन से आप माइनस करोगे तो आपको आंकड़ा मिलेगा 2। रूम का टैरिफ तो ऊपर ही आ गया था। उसके बाद जीएसटी नंबर इंटीजर, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एज पर होटल जीएसटी रूल्स। 3 स्टार होटल होती है तो वो 10% लेता है, 4 स्टार 12%, 5 स्टार 18%, और 7 स्टार होटल में यदि आप जाते तो 22% होता है एज पर होटल रूल्स। टैरिफ के ऊपर जीएसटी बना। अब आई है बात टोटल बिल की। नंबर और कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट करके स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। रूम टैरिफ 5,000 रुपए, नंबर ऑफ डेज आप रहे 2, तो 5,000 मल्टीप्लाई 2 10,000, और उसके ऊपर से जो जीएसटी बनता है वो ऐड हो जाएगा 10,000 में। 5,000 का 20% 1,000, तो 2 दिन का 10,000, 10,000 का जीएसटी 20% के हिसाब से 2,000, आपका टोटल बिल हो गया 12,000। कभी कभी होटल वाले
जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, उनको डिस्काउंट देते हैं नंबर ऑफ इंटीजर, नंबर और इंटीजर डेटा टाइप रहेगी। इफ एनी स्पेशल केस एप्लीकेबल। नेट बिल होता है वो फाइनल बिल है, और फाइनल बिल कैसे निकालेंगे आपके सामने लिख रहा हूं, टोटल बिल माइनस डिस्काउंट। मान लीजिए आप अकेले गए हैं और बहुत कम बार गए, पहली बार गए, तो डिस्काउंट 0 हो जाएगा। आपको 12,000 देने ही है, 10,000 2 दिन के, और 1,000 रुपए जो जीएसटी के हैं, एक दिन के 1,000, तो 2 दिन आप रुके तो 2,000 रुपए, तो 12,000 आपका टोटल बिल हुआ। सो दिस इज very important where we calculate the complete bill with GST applicable or not applicable. applicable नहीं होगा तो वहां पे हम लोग 0 कर देंगे। Now it is very important, that is payment detail table. पेमेंट कैसे आया? अभी तो सिर्फ बिल बना है, कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया है, तो टेबल का नाम पेमेंट डिटेल, टाइप ऑफ टेबल ट्रांजैक्शन टेबल, पर्पस टू नो पेमेंट मेथड एंड ऑल। जो बिल है 12,000 या 10,000 या 17,000 या 25,000, वो आप कैसे पे कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन जिस टेबल से मिल रहा है वो है पेमेंट टेबल। और पेमेंट आईडी वेयर कर 10 प्राइमरी की ट्रांजैक्शन। आप कॉलेज में ऑनलाइन फीस पे करते हैं तो वो यूपीआई जो 12 या 14 डिजिट का है या 10 डिजिट का है, तो वो आपको भेजना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप कोई भी फैकल्टी को अपना डिटेल भेज देते हैं, तो हमको वेरीफाई हो जाता है कि ये जो ऑनलाइन पेमेंट आया है वो ये लड़का या ये लड़की का आया है। तो पेमेंट आईडी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आएगा बिल नंबर। ये कहाँ से आएगा? फॉरेन की से। कहाँ से? बिलिंग डिटेल टेबल से। यहाँ पे आप देखो बिल नंबर, यहाँ पे भी मेरी हर एक डेटा टाइप यहाँ मैच हो रही। बिलिंग नंबर वेरकेर 10, यहाँ पे भी बिलिंग नंबर वेरकेर 10। मतलब कि ये लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये फॉरेन की है। ओके, वहां हमारे पास ऑलरेडी नेट बिल बन चुका है, तो नेट बिल का अमाउंट आएगा या तो 10,000 नो जीएसटी, या तो 12,000 क्योंकि आपने 20% जीएसटी लिया है, तो 5,000 का 20% आप लिखेंगे तो 1,000 होगा। 2 दिन रुके 10,000 हुआ तो 2,000 जीएसटी आया, तो 12,000 आपको पे कर रहे हैं। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वन शॉट पेमेंट, यस और नो। मतलब कि जो कस्टमर वन शॉट पेमेंट करेगा 12,000 एक साथ देके जा रहा है, और जो कस्टमर हमारा रेगुलर है, मैंने कल अगले वाले वीडियो में या कल भी हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी कोई कंपनी की तरफ से 50% एडवांस पेमेंट होता है, बाकी का 50% एक आध महीने के बाद भी आता है। तो वन शॉट पेमेंट है तो वहां रिसेप्शन में जो कैश काउंटर में लड़का या लड़की खड़ी होगी वो चेक बॉक्स ऑन करेगी, और आप पहली बार होटल में गए हैं तो 12,000 आपको दे के ही बाहर आना है। बट मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, और वहां पे ऐसा है कि आपको हाफ पेमेंट करना है, हाफ पेमेंट बाद में कंपनी के पास से रीएम्बर्स किया जाएगा, तो 6,000 आप पे कर रहे हैं और 6,000 बाद में कंपनी दे रही है। सो वन शॉट पेमेंट इज द पेमेंट टाइप। बहुत ही जरूरी टाइप ऑफ पेमेंट यूपीआई। यूपीआई का मतलब है भीम पे, पेटीएम, अमेजोन, जिससे आप क्यूआर कोड मोबाइल से स्कैन करते हैं, और आजकल इसका जमाना है। चेक से पेमेंट किया या कैश से पेमेंट किया, और पेमेंट की डेट, कब आपने पेमेंट किया, मतलब कि अकाउंट के लिए जानना जरूरी है कि कौन से दिन में कितने पेमेंट आए। आगे जाते हुए अकाउंटेंट इसको वेरीफाई करेगा, तो पेमेंट डेट आ गई। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई से दैट वन के ये मॉड्यूल हमने ऐड किया है, वरना होटल रूम बुकिंग एंड पेमेंट प्रोजेक्ट वहां पूरा हो गया 7 टेबल में, बट यह 8 नंबर का टेबल और 9 नंबर का टेबल। मेरा खुद का इंटरेस्ट डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग में ज्यादा है। फीडबैक एनालिसिस करना मेरा एक हॉबी है, और आजकल आईटी के बच्चों को सबसे ज्यादा जॉब अवेलेबल है, अच्छी सैलरी में जॉब अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग में है। सो यहाँ पे जो एक मॉड्यूल ऐड किया गया है मार्केटिंग का या फीडबैक का, उसको समझिए। हमारे प्रोजेक्ट के टाइटल को हम लोग ये सेट कर सकते हैं, होटल रूम बुकिंग पेमेंट विथ फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम। तब जाके ये 9 टेबल जो हमने जमाए हैं, ये जो हमने कंस्ट्रक्ट किए वो आ रहे हैं। बट फिर से होटल फीडबैक, टाइप ऑफ टेबल मास्टर कम ट्रांजेक्शन। मास्टर कम ट्रांजेक्शन इसलिए लिखा है कि यहाँ कौन फीडबैक दे रहा है, मतलब मैं और आप एज अ फॉरेन की आ रहा है,
इसलिए इसको मास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि वन पेमेंट वन फीडबैक कैन गिव बाय वन कस्टमर, वन टू वन रिलेशनशिप। कैसे हम लोग समझेंगे, बट ये मास्टर कम ट्रांजेक्शन टेबल है, यहाँ फॉरेन की है इसलिए ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। पर्पस ऑफ टेबल टू नो होटल का रूम कैसा लगा, होटल कैसी लगी, उसका फीडबैक। फील्ड को समझते हैं। फीडबैक आईडी, प्राइमरी की, कस्टमर मोबाइल नंबर, फॉरेन की ऑफ कस्टमर रजिस्ट्रेशन टेबल। यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने रेड अक्षर में लिखा हुआ है सेट यूनिक, सो वन कस्टमर कैन फिल वन फीडबैक ऑन। ये फॉरेन की होने के बावजूद इसको यूनिक रखा जा सकता है एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में, ऑरेकल में या एमएस एक्सेस में। तो इसको यूनिक बना डाला तो सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि एक कस्टमर एक ही फीडबैक भर पाएगा। एक मोबाइल नंबर मेरा है, वो मोबाइल नंबर का व्यक्ति एक ही फीडबैक भरेगा, दूसरी बार फीडबैक नहीं लिया जाता। सो मोबाइल नंबर आया, उसके बाद कस्टमर का फुल नेम, ये ऑटोमेटिक आएगा रजिस्ट्रेशन टेबल से। कस्टमर का सिटी, क्योंकि कौन सी सिटी से फीडबैक कैसे आ रहे हैं, अहमदाबाद के लोग किस तरह से फीडबैक दे रहे हैं और महसाना के लोग किस तरह से फीडबैक दे रहे हैं, ये जानना जरूरी है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द कस्टमर सिटी, जिसमें फीडबैक का डेट जरूरी है कि कब फीडबैक दिया गया। होटल की क्लीनलीनेस, होटल की सफाई कैसी लगी, होटल के रूम का क्लीन कैसा लगा, होटल के रूम के इक्विपमेंट आउट ऑफ 5 कैसे आपको देने हैं, 5 में से 4 देते हैं, 5 में से 5 देते हैं। होटल की रूम सर्विस आपको कैसी लगी, आउट ऑफ 5। रूम की रिसेप्शन कैसी लगी, आउट ऑफ 5। होटल की एमिनिटीज, वहां पे झूले हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, वो सब चीज में आप आउट ऑफ 5 कैसे देते हैं। और लास्ट में आप देख रहे हैं 5 5 5 5 5 5 6 बार आए तो टोटल फीडबैक आउट ऑफ 30 ये सम हो जाएगा। ये ऑटो कैलकुलेशन है, तो कौन सा व्यक्ति आउट ऑफ 30 में से कैसा फीडबैक दे रहा है। द लास्ट टेबल ऑफ अवर प्रोजेक्ट इज टेबल नेम मार्केटिंग फीडबैक। टाइप ऑफ टेबल मास्टर कम ट्रांजेक्शन टू नो अबाउट होटल मार्केटिंग फीडबैक। जिनको एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है, फीडबैक का डेट आ गया और उसके बाद है हाउ टू नो, मतलब कि आपको उस होटल के बारे में कैसे पता चला। वेयर केयर 50, और यहाँ पे आप थोड़ा समझिए, इन ड्रॉप डाउन वी मेंशन ऑल मार्केटिंग प्लान ऑफ होटल्स। मैं होटल के अंदर गया, बुकिंग किया, पेमेंट किया, मैंने होटल की क्लीनलीनेस का फीडबैक दिया। उसके बाद में मार्केटिंग फीडबैक में मैं कोई एक ही चीज रख सकता हूँ, मुझे इस होटल के बारे में फ्रॉम फ्रेंड मालूम हुआ, फ्रॉम न्यूज़पेपर मालूम हुआ, फ्रॉम रिलेटिव्स मालूम हुआ, फ्रॉम आउटडोर पब्लिसिटी, होटल के बहुत बड़े बड़े बैनर होते हैं जैसे, वहां से मालूम हुआ, फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, आपने गूगल सर्च किया या कोई और चीज सर्च की उससे मालूम हुआ। और आजकल का सबसे ज्यादा प्लेस विजिट करने का माध्यम बना है यूट्यूब। आजकल होटल्स हो या कोई रेस्टोरेंट हो या कोई खाने की चीज हो या शॉपिंग है, उसमें आजकल लोग यूट्यूबर्स का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द मार्केटिंग एजेंडा वेयर होटल मार्केटिंग मैनेजर कैन नो दैट वन, कि हमारे पास जो कस्टमर फीडबैक दे रहे हैं वो किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर बजट में उनमें पैसा ज्यादा डाला जाए। सो थैंक यू सो मच टू कंप्लीट ऑल द 9 tables of hotel room booking and payment management system with feedback module. Learn with Dr. Abhijit Singh Jadeja. Thank you, one and all. Good afternoon, all of you students and my dear friends. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri CJ Patel College of Computer Studies, Sakalchand Patel University, Visnagar. इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग सेमेस्टर 2 का दूसरा सब्जेक्ट 202 कोड है, और उसके अंदर आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसे, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है। An internet service provider, ISP, is a business or organization that provide internet connection for its customers or members, or by enabling data transmission between computers in workplace or home or other computer internet. इंटरनेट जो आ रहा है वो जहां पे अभी डायग्राम है और मेरा कर्सर घूम रहा है, आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट आता है। इंटरनेट की बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए हमेशा हर एक देश में, हर एक कंट्री में ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंटरनेट पहुंचाने का काम भी ISP कर रहे हैं।
आपका घर है वहां पे इंटरनेट पहुंचाने का काम भी आईएसपी कर रहे हैं। कोई लार्ज बिजनेस का पूरा एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहां को भी, छोटा बिजनेस है वहां पे भी, एजुकेशन में भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही इंटरनेट पहुंचता है। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। जिसके द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। फिर वो आपके घर हो, आपकी सोसाइटी हो, एक डी मार्ट हो, या स्टार बाजार हो, या रिलायंस मॉल हो, या गवर्नमेंट की कचेरी हो, या छोटा बिजनेस वाला हो, या बड़ा बिजनेस वाला हो। In most popular areas, this transmission take place through a physical cables or wires. मतलब कि जो बड़ी सिटीज है, बड़ी मेट्रो सिटीज और बड़े शहर है, वहां पे अंडरग्राउंड में केबल डाला जाता है। वो केबल कॉपर के भी होते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स भी होते हैं। तो केबल के द्वारा बड़ी सिटी में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जमीन के अंदर वो केबलिंग करते हैं और उसके द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। और एक बार आपके घर में केबल वाला इंटरनेट आ गया, उसके बाद एक डोंगल होता है जिसको हम लोग वायरलेस डिवाइस कहते हैं, जो आजकल आप अपने घर पे यूज करते ही हैं, जिसके द्वारा आप अपने फोन में वायरलेस के द्वारा इंटरनेट यूज करते हैं, जिसको आप वाईफाई कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरा करें, फिजिकल केबल और वायर। ऑन अदर हैंड, द कस्टमर हु राइज और वर्क इन रिमोट लोकेशन, रिमोट लोकेशन मतलब के एक एरिया होता है और उस एरिया को कवर करने के लिए जो लोकेशन होता है उसको रिमोट कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर से थोड़े दूर गए तो वो आपके घर का वाईफाई नहीं पकड़ा जाएगा, तो वो रिमोट लोकेशन के लिए जो होता है वो वायरलेस वायर के बगैर सर्विस देता है, जिसको हम लोग वाईफाई के नाम से जानते हैं। और हु आर ऑन द रोड और लॉट सर्विस यूजिंग वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन, मतलब कि इंटरनेट में डेटा अपलोड की स्पीड, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं सो समझे, डेटा डाउनलोड की स्पीड दोनों अलग अलग होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अलग अलग स्कीमों में, जैसे कि पर दिन का 1.5 GB डेटा यूज कर सकते हैं। आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप ये पैकेज यूज करते हैं, उसकी स्पीड अलग होती है। घर पे 50 MBPS, 100 MBPS, 200 MBPS की स्पीड, MBPS मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ये आईएसपी, जहां मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, वो उस बिल्डिंग में, गवर्नमेंट में, बिजनेस में या यूनिवर्सिटी में इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और उसमें डेटा ट्रांसमिशन मतलब डेटा लेना और डेटा देने का स्पीड अलग अलग मैनेज होता है। तो ये रहा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फुल फॉर्म आईएसपी, उसका काम इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना। बड़े शहरों में केबल के माध्यम से, फिर कॉपर का केबल हो, फाइबर ऑप्टिक्स हो, उसके द्वारा रोड के अंदर डिगिंग करके केबल के द्वारा इंटरनेट पहुंचाया जाता है। और फिर वो घर के अंदर इंटरनेट आ गया तो डेटा लिंक का डोंगल होता है, उसका केबल लिंक का वायरलेस केबल ऑपरेटर होता है, या हम लोग वो जियो की वाईफाई की एक डिब्बी भी आती है जिसको हम डोंगल कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग रिमोट एरिया में वायर के बगैर, वायरलेस मतलब वाईफाई के द्वारा इंटरनेट यूज कर पाते हैं। ओके, सेकंड इज व्हाट इज आईएसपी। फिर से वही है, बट यहाँ पे कुछ एक जो रेड अक्षर में लिखा गया वो हम सब के लिए बहुत काम का। एन आईएसपी इज अ कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी ही है। प्रोवाइड द कनेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ एक्सेस द इंटरनेट, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐसी कंपनी को आईएसपी कहते हैं। एनी होम, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट और एजुकेशन यूनिवर्सिटीज that wants the connection of internet must use मतलब compulsory, must use an internet service provider। आज भी आप अपने मोबाइल में जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, या तो वो जियो का यूज कर रहे हैं, या तो वीआई, वोडाफोन और आइडिया का यूज कर रहे हैं, या एयरटेल का यूज कर रहे हैं, मतलब कि कंपनी के द्वारा ही आप तक इंटरनेट पहुंचता है। ISP range in size in different term of area. This services limited service to small geographical area and large service for a big geographical area. मेट्रो सिटीज में इंटरनेट है वो पब्लिक प्लेस में भी होता है, जैसे अहमदाबाद है वहां पे रेलवे स्टेशन में फ्री इंटरनेट है, BRTS की बस स्टेशन होते हैं तो वहां पे भी है,
जो जनमार्ग है वहाँ पे जो स्टेशन है वहाँ पे भी पब्लिक वाईफाई रखा हो गया है, तो उसकी इंटरनेट की व्याप्त और यूजेस ज्यादा होता है, जहाँ पे आप फ्री इंटरनेट के यूज भी कर सकते हैं। सो आईएसपी वो एक कंपनी है, कंपनी के द्वारा ही इंटरनेट मिलता है और आपको कंपलसरी अपनी बजट के हिसाब से आप इंटरनेट का पैकेट खरीदते हैं, डेटा प्लान खरीदते हैं। ओके, यहाँ पे टेक्निकली कुछ आ रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, कंपनी दैट प्रोवाइड द एक्सेस टू द इंटरनेट। और इंटरनेट आप तक पहुंचता कैसे है? कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स या तो वायरलेस के द्वारा, जहां मेरा अभी कर्सर घूम रहा है। द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल आईएसपी, और जहां से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की शुरुआत हुई, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सिर्फ 4 प्रकार है। 4 प्रकार से इंटरनेट आपके घर तक पहुंच सकता है। डायल अप कनेक्शन, पहले लैंडलाइन नंबर हुआ करता था जिसको हम डायल करते थे। याद करो वो फोन जिसके अंदर 1 से 0 तक के नंबर होते थे और हम लैंडलाइन उठा के बात करते थे। आजकल मोबाइल आया है, बट सबसे पहली और पुरानी इंटरनेट की कोई सर्विस थी वो थी डायल अप कनेक्शन, जिसमें आपके पास एक लैंडलाइन नंबर होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, और टेलीफोन के केबल के द्वारा इंटरनेट के सिग्नल आते थे और इंटरनेट के सिग्नल के अंदर आप अपना डेटा अपलोड करते थे। तो सबसे पुराना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का मेथड जो था वो डायल अप कनेक्शन था, जिसमें लैंडलाइन टेलीफोन जरूरी, और जिसके द्वारा इंटरनेट घर तक, बिजनेस तक, हॉस्पिटल तक, गवर्नमेंट तक, या बिजनेस, या मैंने बोला वैसे यूनिवर्सिटी तक पहुंचता था। उसके बाद आया डीएसएल, डायरेक्ट सब्सक्राइबर लाइन। डायरेक्ट सब्सक्राइबर लाइन में आपको टेलीफोन लेने की जरूरत नहीं थी। एक मॉडेम आया, और मॉडेम ने मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एग्जाम में मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। मोड डेम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन के द्वारा अब आपको टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं थी। एक मॉडेम था जो टेलीफोन लाइन के सिग्नल को इंटरनेट सिग्नल में और इंटरनेट सिग्नल को टेलीफोन लाइन में कन्वर्ट करता था, बट उसके लिए आपको टेलीफोन का डायल अप कनेक्शन या कोई नंबर लेने की आवश्यकता नहीं थी। ये 1994 से लेकर 2000 तक डीएसएल चला, और पहले जब 1980 से लेकर 1994 तक था तो उसमें तो आपको कंपलसरी लैंडलाइन नंबर लेना ही था। लैंडलाइन नंबर लिया, टेलीफोन का इक्विपमेंट या जिसको हम लोग डबला कहते थे, जिसमें हम पहले सर्कल में घुमाना पड़ता था, फिर स्विचेस आ गई, तो उस तरह से आप इंटरनेट पहले यूज करते थे। फिर आई डीएसएल लाइन, और अब जो आप यूज कर रहे हैं अपने घर पे वो है ब्रॉडबैंड वायरलेस। अलग अलग कंपनी के द्वारा इंटरनेट के सिग्नल सीधा एक ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट डिवाइस होता है, जैसे जियो का राउटर हो गया, एयरटेल के अंदर एक्सट्रीम करके एक राउटर आता है, वहां तक इंटरनेट आ जाता है, और फिर वो इंटरनेट के सिग्नल एक्सपांड करके आपके घर के लोगों को वायरलेस टेक्निक से मिलते हैं। अब मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वो बहुत अच्छी तरह से समझिए और सुनिए। मैं अभी बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, बट मान लीजिए कि एक मैदान के अंदर मैं सभा भर के बैठा हूं और वहां पे हजारों लोग बैठे हैं, तो मैं जो अभी बोल रहा हूं वो सब तक आवाज नहीं पहुंचेगी। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? आई हैव टू टेक माइक, और मैं माइक में बोलूंगा तो क्या होगा, मेरी डिजिटल आवाज को एम्पलीफायर के द्वारा बढ़ा के बड़े से स्पीकर के द्वारा सभाजनों को भेज दिया जाता है। एम्पलीफायर का नाम क्या हुआ? एम्पलीफाई करना, सिग्नल को बढ़ा देना। वैसे ही ब्रॉडबैंड वायरलेस जो आपके घर पे या तो रिलायंस जियो या आप एयरटेल यूज करते हैं या वोडाफोन यूज करते हैं या जीटीपीएल यूज करते हैं या बीएसएनएल यूज करते हैं, ये सभी कंपनी के मॉडेम में इंटरनेट के सिग्नल को एक्सपांड किया जाता है। एक्सपांड किया जाता है मतलब कि बड़ा करना है। जैसे कि मैंने अभी अभी उदाहरण दिया, ये माइक है और वो माइक पकड़ के मैं बोलूंगा तो उसमें एम्पलीफायर में मेरी आवाज बड़ी हो जाएगी, और हजारों लाखों लोग भी बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुनते हैं, क्योंकि वहां एम्पलीफायर होता है सिग्नल को बड़ा करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही ब्रॉडबैंड वायरलेस में जो ब्रॉडबैंड में सिग्नल आते हैं उसको एम्पलीफाई करके बड़ा किया जाता है, ताकि
आप अपने घर पे जितने भी मोबाइल उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे वो सभी मोबाइल आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। सेकंड है केबल मॉडेम। और केबल मॉडेम का मतलब है आजकल आप अपने वायरलेस स्मार्टफोन से भी हॉटस्पॉट के जरिए से दूसरे को इंटरनेट दे पाते हैं। और बहुत बार केबल मॉडेम के द्वारा आप स्मार्ट टीवी है तो टीवी में भी इंटरनेट चला पा रहे हैं। सो दिस इज द फोर टेक्निक दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड। सबसे पुरानी थी डायल अप कनेक्शन, जिसमें लैंडलाइन का एक डबला था, लैंडलाइन का नंबर लेना पड़ता था। डीएसएल, डायरेक्ट सब्सक्राइबर लाइन, जिसमें नंबर, टेलीफोन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं बट एक मॉडेम आया। फिर ब्रॉडबैंड वायरलेस, जिसमें राउटर आया और राउटर ने इंटरनेट के सिग्नल को एम्पलीफाई करके वायरलेस मदद से 10 कंप्यूटर डिवाइस और 5 कंप्यूटर डिवाइस ये सब चीज कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद केबल मॉडेम जो स्मार्ट टीवी में चलता है, हॉटस्पॉट से, हॉटस्पॉट के द्वारा आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं या ये सब चीजें। दिस इज कॉल्ड केबल मॉडेम, जिसमें केबल एक स्मार्ट टीवी में जाके भी टीवी को पूरा स्मार्ट बनाया जाता है। यस फ्रेंड, इंडिया के टॉप आईएसपी कौन कौन से हैं? ये 2020 का डेटा है। रिलायंस जियो के पास सबसे ज्यादा 10,86,80,772 सब्सक्राइबर्स हैं और मार्केट में 25.74% हिस्सा रिलायंस जियो का है। इंटरनेट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने में सबसे पॉपुलर यदि इंडिया में कोई है तो वो है रिलायंस जियो। उसके बाद भारती एयरटेल 8,43,99,644, तो वो मार्केट का 20%। फिर वोडाफोन, फिर सेल्यूलर, आइडिया, फिर बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये इंडियन गवर्नमेंट का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। जो पुराने डायल अप कनेक्शन में मैंने बोला था वैसे कि एक लैंडलाइन नंबर लेना पड़ता है और लैंडलाइन से सब चलता है। फिर रिलायंस कम्युनिकेशन, फिर एयरसेल, फिर टाटा टेली सर्विसेज, फिर टेलीनॉर, फिर एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये भी गवर्नमेंट का एक कम है, बट मैंने ज्यादा सब्सक्राइबर और ज्यादा बिजनेस करने वाली कंपनी से लेके लोअर लेवल पे ऑर्डर में सेट की है। और ये 2020 का एक जो सर्वे है उसके हिसाब से आपके सामने डेटा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि विच इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर मैक्सिमम लीडिंग इन इंडियन मार्केट, तो आप कह सकते हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। उसमें जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी लेते हैं और उस कहानी के द्वारा समझते हैं इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट क्या होता है। दो गांव थे, दोनों गांव के बीच में से एक नदी जा रही थी और नदी का पानी दोनों गांव यूज करते थे इंटरनेट। फिर गांव ए ने उस नदी में से एक डैम बनाया बाजू में, और डैम का पानी यूज करने के लिए नदी का पानी डैम में लिया और सब लोगों को बोला गया आपको अब डैम में से पानी लेना है। क्योंकि गांव ए ने चेक डैम बनाया तो जो नदी का पानी था वो डैम में आया और डैम में से लोग यूज करने वाले। तो ये है इंट्रानेट। ओके, गांव ए ने डैम बनाया बट अब वो डैम से पाइपलाइन से घर तक पानी पहुंचाया, एक्स्ट्रानेट। क्योंकि पानी भरने के लिए लोगों को सुबह उठ के अपना बेड़ा या पानी के बर्तन लेके डैम में आना पड़ता, डैम में से पानी लेके घर पे जाना पड़ता। उसकी जगह पे क्या सोचा गया कि पानी को घर तक पहुंचा दिया जाए पाइप के द्वारा, और घर में नल खोलो और पानी हाजिर। तो यह है एक्स्ट्रानेट। तो सबसे ज्यादा सुविधा, ज्यादा सिक्योरिटी किस में हुई? पानी घर तक आया, नल खोला, पानी आ गया। तो एक्स्ट्रानेट है वो सबसे पावरफुल है। उससे कम पावरफुल इंट्रानेट, और उससे भी कम पावरफुल इंटरनेट। तो आपने ये दो गांव की कहानी जो अभी सुनी, गांव ए और गांव बी, तो पहले दोनों बीच में जो नदी जा रही थी उसका पानी यूज कर रहे थे इंटरनेट, बट गांव ए ने डैम बनाया तो वो डैम सिर्फ गांव ए के लिए, इंट्रानेट। फिर वो पानी घर तक पहुंचाया, एक्स्ट्रानेट। अब समझते हैं टाइप। इंटरनेट है वो पब्लिक है, जैसे कि
आप अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन में गए, वाईफाई ऑन किया और आपको कोई यूजर नेम पासवर्ड पूछे ही नहीं और डायरेक्टली आप वाईफाई से कनेक्टेड हो जाते हो। इंटरनेट। इंट्रानेट प्राइवेट मीन्स आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रानेट प्राइवेट, क्योंकि डैम बन गया तो गांव ए के लोग ही यूज करने लगे, गांव बी वाले तो अभी भी वहां नदी से ले रहे हैं, तो प्राइवेट हो चुका। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। ऑब्जेक्टिव, इंफॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस ग्लोबल। इंटरनेट पूरी दुनिया में फ्री में देने का काम, जो कि सैटेलाइट कर रहा है, जहां से सिग्नल आ रहा है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन स्टाफ और एम्प्लॉय, जो लोगों के पास पासवर्ड है वही उसका यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आप टीसीएस जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, टीसीएस जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हर एक बिल्डिंग के हर एक फ्लोर के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को इंटरनेट यूज करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है एक्स्ट्रानेट। पोजीशंस या एक्सेसिबिलिटी या अथॉरिटी बाय नन, बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूज करे वो इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट बाय सिंगल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी है, उसमें डेंटल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए है, एमसीए, हमारी बीसीए कॉलेज है, तो हर एक कॉलेज जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। बट जब साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी में इंटरनेट आता है वो एक्स्ट्रानेट के माध्यम से आता है, फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट देते हैं। सो ये है पोजीशन। फिर एक्सेसिबिलिटी, कौन एक्सेस कर सकता है? इंटरनेट को सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। इंट्रानेट स्टाफ और एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं, और एक्स्ट्रानेट में लिमिटेड एक्सेस बाय सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक डिपार्टमेंट, कोई फैक्ट्री होता है तो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, वो इंटरनेट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा यूज होता है। एक्स्ट्रानेट डेटा सिक्योरिटी कुछ नहीं। इंट्रानेट में जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे आप कनेक्टेड नहीं होगे, तो सिक्योर मतलब इफ यू डू नॉट हैव पासवर्ड यू कैन नॉट एक्सेस इट। एक्स्ट्रानेट अगेन सिक्योर। नेटवर्क एरिया इंटरनेट का लार्ज, क्योंकि सैटेलाइट जो सिग्नल भेजता है वो तो सबके लिए है। इंट्रानेट स्मॉल, एक्स्ट्रानेट स्मॉल बट इंट्रानेट से बड़ा, क्योंकि इंट्रानेट में लोग यूज करते हैं इंटरनेट की सर्विस। एक्स्ट्रानेट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन એટલે यूजर आईडी और पासवर्ड, और जब तक आप यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालते, बट इसमें इंटरनेट में किसी की जरूरत ही नहीं है। इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में गए, वहां बीएसएनएल के बस स्टेशन में आप बैठे, इंटरनेट कनेक्ट करो, इंटरनेट अवेलेबल, भले ही स्पीड कम हो जाती है बट उसके लिए आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं है। फिर ऑथेंटिकेशन में रिक्वायर्ड, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रानेट में भी रिक्वायर्ड, और जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा ये सब चीज चलती है उसको कहा जाएगा टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के लिए भी टीसीपी/आईपी, इंट्रानेट के लिए भी टीसीपी/आईपी, और एक्स्ट्रानेट के लिए भी टीसीपी/आईपी। तो बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में इंटरनेट और इंट्रानेट का डिफरेंस पूछा जा सकता है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का डिफरेंस पूछा जा सकता है, या इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच टू कंप्लीट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो इंटरनेट की सर्विसेज है उसके 3 प्रकार, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का कंपैरिजन भी हमने आज ले लिया। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल, हैव अ नाइस डे।